दुबे जी, तो फिर ये जन्मभूमि को लेकर अफवाह क्यों? नहीं, देखिए, अफवाह तो किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, कुंठित मानसिकता वाले रोग से जो ग्रसित होते हैं, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। देखिए, राम कार्य हो रहा है और हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान चालीसा में लाइन है, कहते हैं होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा से कुछ होता नहीं। जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। ये एक और लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी ऐसे अवांछनीय तत्वों को दूर कर देते हैं। जो राम काज में विघ्न डालने का कार्य करते हैं, उनको हनुमान जी स्वयं दूर कर देते हैं। तो जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, कुंठित मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो राम के अंदर भी, इस कार्य के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने आप से दूर हो गए। और यह सफल कार्यक्रम भगवान राम का जो है वो हनुमान जी की कृपा से निरंतर चलता रहेगा। भव्य मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा, बाल रूप मतलब 5 वर्ष की मूर्ति जो है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो है वो कह रहे हैं कि बाल रूप में दिख नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि माता कौशल्या की गोद में होना चाहिए 5 वर्ष के बच्चे को। तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तीन मूरत देखी वैसी। वो जैसे रूप में देखना चाहेंगे, भगवान उनको वैसे ही दिखाई देंगे। आप जो विचार आपके लिए भगवान का होगा, उसी विचार में आपको भगवान का रूप दिखाई देगा। अब वो वैसे लोगों को जो लोग देखना ही नहीं चाहते, जिनका मन कुंठित है, उनको क्या दिखाई देगा? मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भी मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इतने बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि बैठे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा। अब शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप गर्दन जो है जमीन के अंदर गाड़ लेंगे, तो आपको सामने का सच कभी नहीं दिखाई देगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अपने नकारात्मक विचारों को त्यागिए। भगवान राम जैसे बताया, शबरी के हैं, वाल्मीकि के हैं, गोस्वामी तुलसीदास के हैं, जन जन के हैं, हम सब के हैं। राम के लिए कोई पराया नहीं है। ठीक है, अपना मन साफ करिए और आइए। इससे पहले कि मैं जनता के बीच जाऊं, उनके सवाल लूं, आचार्य जी वो कह रहे हैं कि नकारात्मक जो है ना, नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो हमारा विपक्ष है उसके भीतर कोई मंत्रोच्चार वगैरह कुछ होते हैं कि वो जो नकारात्मकता जो है वो निकल जाए और वो सकारात्मकता जो है, या फिर जो भाव है, जो सेंटिमेंट्स है देश के, उसे पहचानने का कम से कम कुछ उनको ऐसा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ा महामंत्र है जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहा गया है कि शंख बाजे बला भागे, 33 कोट के देवता जागे। जब शंख बाजता है तो सभी प्रकार के बलाएं भाग जाती हैं। बलाएं कौन? राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर। लोगों की मानसिकता इसके सिंह। हाँ, बोलिए। नहीं, उस पर आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, इस शंख के शंखनाद से ही मैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता हूं। चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा के रूप में विपक्षी पार्टियां हो, चाहे राम विरोधी जो भी शक्तियां हो, उनका नाश होगा। सियावर रामचंद्र की जय। ओम सिंदूरारुण विग्रहाम तिनाणाम माणिक मौलि अस्पुरा तारनायक शेखराम अश्मित मुखी नमापि नभक्षोरुहाम पाणिभ्यामलपुरच्चस्कं रक्तोत्पलं बिभृतिं सौम्यारत्तघटश्चरणां ध्यात्पराम्बिकाम् अरुणां करुणां तरंगिताक्षे धृतपाशांकुश पुष्पण चापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरमृतविभाय भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विक्षित बदनां पदं पत्रायताक्षीं हेमां भां पीतवस्त्रां करकलितलसिद्भवां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततां अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीवेद्यां शांतिमूर्ति सकल सुरुणतां सर्वसंप्रदात्रीं सुकुंकुमबिल्पेन मलिकचमुकस्तूरकां समन्देश दक्षिणां ससर चापाशांकुशां आशीष जन्मोहिनीं अरुणमाल भूषांबरां जपा कुसुम्बासुरां जप विधो अस्मरं दिगां। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार ऊर्जा से हाथ ऊपर उठ करके बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की।
आचार्य जी, आपने जैसा कि मैंने मंत्रोच्चार की बात कही थी, आपने वो मंत्रोच्चारण कर भी दिया, लेकिन क्या है ना कि अब जो विपक्ष है ना, वो सवाल से ना अब वो आजीज आ चुका है, अब वो परेशान हो चुका है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो देखिए, चेयर खाली हमने छोड़ रखी है, एक चेयर तो खाली मेरी है, लेकिन एक चेयर हमने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि वो अब जवाब देते उनसे नहीं बन रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन मूर्ति को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? जी, गलत है ये सवाल। वो जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं करना हो तो विरोध उत्पन्न करना का काम है उन लोगों का, और विरोधियों का काम यही रहता है। उन लोगों को तो इतने बड़े उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और ये हिंदुओं का सबका साथ देते, तो ये लोग सोचते आगे भी कभी समय आएगा, कहीं पार्टी की स्थिति अच्छी हो तो उनका साथ देने को भी तैयार होती जनता, लेकिन उन्होंने जनता को नकारा है। जिस तरह से ये उत्सव का माहौल है और आप देख रहे हैं अयोध्या में हम लोग बैठे हैं, पूरे देश में विदेश में उत्सव मन रहा है। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में वापस आ रहे हैं। इस समय ऐसे नकारात्मक लोग, ऐसे लोग जो हर चीज़ में जिनको नकारात्मकता दिखती हो, उनके लिए कोई जगह नहीं है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ऐसे उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए कि वो भी आएँ और इस उत्सव में शामिल हो और अपने को पुण्य का भागी बने। लेकिन कभी मूर्ति को लेकर बैठ जाइए आप, कभी मूर्ति को लेकर, कभी उसके रंग को लेकर, कभी उसके स्वरूप को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये लोग कालनेमी हैं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लीन अवतार। ये अयोध्या सबसे बड़ी धर्म की नगरी है। और जो ये नकारात्मक कालनेमी रूपी जो ये पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टियां हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टियां हो, वो अयोध्या नहीं आ सकती हैं। उनके अंदर क्षमता नहीं है। अयोध्या आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। ये राम की नगरी है, उनकी हिम्मत नहीं है आने। ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। एक आध सवाल मैं यहाँ से और लूंगी यहाँ पर। हाँ, जिनके लिए राम एक काल्पनिक है और ये एक आस्था का विषय है, जो राम को काल्पनिक समझते हैं, उन्हें रंग से और आकार से, कद से क्या लेना देना। जो सवाल जिन लोगों ने किया ना, वो ऐसे लोग हैं जिनने भगवान को आतंकवाद कहा था। अरे हम तो चींटी जो हमारे हाथ से मर जाती सनातन वालों को, उसकी भी हत्या पालते हैं। और हम विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मुख्य नारा है सनातन संस्कृति का। और जो पूरे विश्व को जीवन जीने की शैली सिखाती वो है सनातन। उसको भगवान जिस दिन कहा था, उस दिन हम आहत हो गए थे, दिल टूट गया था। उस दिल पर मरहम लगाने का जो काम किया मोदी योगी ने, और आज उसी व्यक्ति ने ये सवाल उठाया, तो वो मैं तो उसके उत्तर को उनके उत्तर देने के लायक भी नहीं समझता उन लोगों को जिनने भगवान को आतंकवाद। तो कभी ठिगना बता दिया जाता है एसएन सिंह जी या प्रभु श्री राम को छोटे कद का बता दिया जाता है, कभी उनके वर्ण को लेकर दरअसल सवाल उठाए जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो बाल स्वरूप में नहीं है। ये भी कहा गया कि आप किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप इससे पहले सुन ही चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के मुंह में राम है, बगल में छुरी है। देखिए हिमानी जी, भारत में दो विचारधारा इस समय काम कर रही है। एक विचारधारा वो बाबर को मानने वाली है, एक विचारधारा सनातन को मानने वाली, जो भगवान राम को मानने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान राम को मानने वाली विचारधारा ने आज बाबर रूपी विचारधारा को समाप्त करके पूरे देश और प्रदेश को राममय बना दिया है। और कुछ लोग जो बाबर की विचारधारा के हैं, आप देखेंगे आने वाले 2024 में वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सनातन को मानने वाले सब्र करते हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु को मानते हैं। और जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका जय जयकार होता है। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होती है। और सनातन मतलब संपूर्णता, सनातन मतलब सबका। और मैं तो कहूँगा भगवान राम को कोई सगुण रूप में मानता है, कोई निर्गुण रूप में, कोई बाल रूप में, कोई वनवासी रूप में, कोई भरत के राम के रूप में, कोई लक्ष्मण के राम के रूप में, कोई कौशल्या के राम के रूप में। लेकिन कांग्रेसियों को तो केवल बाबर दिखाई देते हैं। अरे भैया, आपको बाबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाबर के लोग ही आपका समर्थन करेंगे। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के लोग तो राम को मानते हैं और राम को मानने वालों के साथ खड़े। और